आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपकी बच्ची क्यों रो रही है? ये बच्ची नहीं है, अल्लाह दे वास्ते है मेरी बुड्ढी ये नु सिलेंडी जुबान किया रो रही थी सिलेंडी जुबान के ने लेत पड़ ली। ये आपकी बीवी है? हाँ जी करे? रो रही है नहीं दोपहर दी रो रही है कि मैनू जड़ी है ना तुसी सिलेंडी दवाओ वो मैं सिलेंडी जुबान के 20 रुपए ली 50 रुपए ली लेत पड़ ली। ये आपकी बीवी है? हाँ जी बीवी ये पूछो नु की ये आप कौन है? वाइफ। बड़े मजेदार किस्म की स्टोरी है। आपको एक ऐसी जोड़ी से मिलवाने लगे हैं कि खावन का कद जो है वो 6 फुट है जबकि बीवी का कद जो है वो सिर्फ 2.5 फुट है और खावन जो है अपनी बीवी को बच्चियों की तरह लेकर बाजारों में फिरता है और सिलेंटियां भी दिलवाता है और झिझियां भी दिलवाता है। क्या क्या जिद्दें करती है ये आपसे? ओ मेरी छोटी सी बीवी की फरमाइशें भी छोटी छोटी हैं, कभी लॉलीपॉप कभी लेस कभी टॉफियाँ कभी गोलियाँ। अब आप बताएं ये देखिए मैं आपके सामने लेस दिला के ला रहा हूँ। चले जी आए अंदर चलते हैं, साथ बात करते हैं। चले जी बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि 6 फुट लंबे इंसान की जो है 2.5 फुट की बीवी है। वो हमने गाना सुना था ना, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। वो भाई मेरा हो गया है, क्योंकि मेरी बीवी वाकई देख ले मैं आपको भी उतार के दिखाता हूँ कितनी है। आगे दिखाइएगा। ये देखे जी छोटी सी बीवी का लंबा सारा खामद है। मुझे बताइएगा आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरी लव की मैरिज थी। लव के हाँ जी इस तरह ही होया ना कि एने मैनू लभया ते फिर ब्याह कर लिया ते वो लब नहीं होया लब के मैरिज हो गया। कैसे मुलाकात हुई आपकी इनसे? मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि ये गुजरे थे, मैं इनमें जाके बज गई थी। बज गई थी आप? जी बज गई थी। इतना लंबा इंसान नजर नहीं आया? नहीं उस टाइम तो नजर नहीं आया, नजर नीचे थी, भाग रही थी जाके बज गई। मतलब आपको खेलते खेलते मिल गया? हाँ जी खेलते खेलते। वजिया लत्तां अज भी पीड़ होंदियां ने ते ए वेख लो तुहाडे सामने ही गया। फिर मैं इनू वेख के मैनू बड़ी पसंद आई। मैं क्या बार भी ये डोल ही गई है तो मैंने पूछा बेटा आपके पापा क्या है? मैं पापा क्या मैं यानी कि पढ़ती हूँ FA में। तो मैं बैठ गया सर पकड़ के, मैंने कहा फिर तो बस वहाँ से हमारी मोहब्बत शुरू हो गई। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी माशाल्लाह आपका कद इतना लंबा है, इनका थोड़ा छोटा है, तो आप लोगों की बातचीत किस तरह होती है फिर? देखें जी मैं तो उसको नीचे देख देख के ना मेरी कमर में पड़ गई है चुप, ठीक है, और मैं नीचे देखने का आदी हो गया, ऐसा हो गया मैं। आप कैसे बात करती हैं? मुझे देख देख के मेरे गर्दन का मनका टूट गया, रोज मालिश करके सोती हूँ। सर मुझे कोई ऐसी बात बताए जो नॉर्मल कपल्स में जोड़ियों में नहीं होती लेकिन आप लोगों में बड़ी मुनफरिद सी होती है। हाँ जी क्यों नहीं, वो अक्सर बीवियाँ जो हैं जबल के पीछे बैठती हैं, बच्चे आगे बैठते हैं। मेरे बच्चे पीछे बैठते हैं, मेरी बीवी आगे बैठती है, 2 पोनियाँ करके। तब आपकी बीवी जो है वो बाइक पे आगे बैठती है? आगे बैठ जाती है बाइक पे बैठ के। फिर वही बात आ जाती है, बाइक पे बैठ के कहती है ये सिलेंडर ले दो, ये चिप्स ले दो, ये लेस ले दो, ये बोतल ले दो। अच्छा मुझे बताएं कि लोगों की बीवियां जो है वो पीछे बैठती हैं, ठीक है, आप वाहिद बीवी है जो बाइक पे आगे बैठती है, तो आपको अच्छा लगता है या मुनफरिद सा महसूस होता है? देखें जी लोगों की बीवियाँ जब पीछे बैठती हैं वो अपने खावन को देख नहीं सकती कि उनके खावन क्या करते हैं। मैं इस वजह से आगे बैठती हूँ कि मैं अपने खावन को देख सकती हूँ कि मेरा खावन किसी दूसरी लड़कियों को तो नहीं देख रहा। और वैसे भी आगे बैठ के जप्पी डालने का अपना ही मजा। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि आपको कभी मुश्किल का भी सामना करना पड़ता होगा? बहुत दफ़ा, मेरा ख्याल है दिन में 2 दफ़ा। अच्छा कैसे? बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, ये भी खेल में लग जाती है। अब मुझे पता चलता ही नहीं है कि बच्चा कौन सा पिंकी कौन सी है। मैं एक एक बच्चे का मुंह मोड़ के देखता हूँ कि ये पिंकी है या ये है, फिर उसको लेकर आता हूँ और वो भी गोद में। क्या बात है? अच्छा मुझे बताएं आपको लंबे बंदे के लिए कोई मसला वगैरह आता है? जी आता है। इनकी इतनी लंबी लंबी टांगे हैं, जब मैं दबाना शुरू करती हूँ तो एक एक करके पूरी रात गुजर जाती, फिर भी एक टांग पूरी नहीं होती। मतलब पूरी टांग दबाने में आपको पूरी रात लग जाए? जी पूरी रात लग जाती। क्या बात जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये प्यार जो है वो कैसे हुआ, किसने किसको जो है वो इजहार किया, किसने किसको कहा कि हाँ भाई शादी करनी है? हाँ जी ये तो है इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, क्योंकि मोहब्बत जो है हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब उसने मुझे सिर्फ एक दफ़ा कहा कि मैं आपको लाइक करती हूँ तो मैंने कहा ठीक है, अगर ज़िंदगी मेरी इसके साथ ही गुजरनी है तो बस फिर मैं इसके साथ गुजारूँगा। क्या बात। आपको था कि जब आप इन्हें प्रपोज कर रही थी तो ये आप आमादा हो जाएंगे या मान जाएंगे इस शादी के लिए? हाँ जी क्यों नहीं, इन्होंने मादा होना था। इनको पता है मेरे से अच्छी इनको कोई मिलनी नहीं थी। छोटी छोटी फरमाइशें, छोटे छोटे कपड़े, छोटी सी जूती, हर चीज़ बच्चों वाली आनी, इनको और क्या चाहिए था? खर्चा बच जाना है। खर्चा बच जाना है। नहीं, सर आपको वैसे महसूस होता है आपके कज़नों में या बाहर मोहल्लेदारों में कि छोटी बीवी की वजह से आपके खर्चे भी कम हैं?
और नहीं जी नहीं, ये तो सिर्फ ये कह रही है कि छोटी बीवी बड़ी बीवी। मुझे लगता है कि बड़ी बीवियों से ज़्यादा डेंजर छोटी बीवी होती है। बड़ी बीवी के कपड़े रास्ते में बाजार में जाओ जगह जगह मिल जाते हैं और मुझे जगह जगह ढूंढना पड़ता है। कोई छोटे छोटे स्टॉल पे जाऊंगा, वहाँ देखूंगा ये मदिया को आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इतनी सी भी जूती लेनी पड़ती है इसके लिए, वो शायद मुझे मिलता ही नहीं है। जूती पड़ती भी तो इतनी सी है, ये भी तो फायदे की बात है। लेकिन वो भी बहुत जोर से पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक और बड़े मजे की बात बताती चलूँ कि ये भाई जो है, हंसी मजाक तो अपनी जगह, लेकिन भाई जो है वो अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और उसकी मोहब्बत की मिसाल ये है कि इन्होंने अपने घर में सारी चीज़ें जो है वो अपनी बेगम के साइज़ के मुताबिक रखी हुई है। तो सर क्या क्या रखा हुआ है आपने? सर मैंने वाइपर जो है वो छोटा रखा हुआ है, चमचे छोटे रखे हुए हैं, इसकी प्लेटें छोटी हैं, इसका बिस्तरा, वो जो छोटा सोफ़ा है उसको मैंने बिस्तरा बना दिया है ताकि इसको कमी ना हो किसी चीज़ की। ये ना कहे कि ये बड़े बेड पे सो रहे हैं, मेरा बेड नहीं है। पता है कि आप लोगों के घर वालों को तो कोई मसला नहीं था इस शादी से? नहीं जी, घर वाले नाराज थे मेरे से, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आधी अब लिया तो आधी फिर लियाऊंगा, 2 करके पूरी कर लूँगा। लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं मिला दूसरी पूरी करने का। वो आधी इतनी डेंजर है कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि तू ही बहुत है। ये कह रहे आधी आधी 2 करूँगा। भी 2 करेंगे, ये आधी आधी 2 करेंगे, मैं भी इनको आधा कर दूंगी। बड़ा मजा आ रहा है इनसे बातचीत करके। यहाँ एक और बड़े मजे की बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्यारी सी जोड़ी की, क्यूट सी जोड़ी की जो है वो 3 बेटियां भी है। सर मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, तो फायदे तो होते होंगे आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फायदा। और वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं ये छोटे होते हैं, वो उसके काम आ जाते हैं। यानी कि मुझे शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कपड़े छोटे हो जा रहे हैं ना, वो मदिया के लिए मैं साइड पे रखी जाता है, बस के काम आते हैं। अच्छा, आप एग्री हैं इनकी बात से? हाँ जी, जब मैं इनके कपड़े लेती हूँ मैं खुद मसलन चूज़ करती हूँ इनके कपड़े। ये है कि एक साल बाद जो है इनके कपड़े मुझे पूरे आ जाते हैं इस वजह से। क्या बात है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि ये अक्सर अब जो ने जोड़ा पहना हुआ ना, वो भी इसने इसका पहना हुआ है। बिल्कुल ठीक। आप लोग जो है वो खुश है अपने मम्मा पापा से? जी जी बिल्कुल अच्छा लगता है जी। वो क्यों ना खुश हो, पापा अगर मारे तो लगता है, माँ मारे तो महसूस ही नहीं होता कि लग रहा है। माँ तो खुद डर डर के मारते कि अल्लाह खैर करे मेरी तरफ ही ना आ जाए। मम्मा से मार पड़ती है आपको? नहीं, बल्कि हम मम्मा को डांट देते हैं छोटा समझ के। मम्मा का बिल्कुल रौब नहीं है? नहीं, मजाक हंसी तो अपनी जगह है, लेकिन ये है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये देखिए, क्या बात जी, क्या बात, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फैमिली। हूँ मैं देखना है कि मेरी बुढ़ी किधर गई है। ओ पिंकी, ये नहीं मिल जाती है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन मुझे मिल जाती है। चले जी, ये 2.5 फुट की पिंकी और 6 फुट के अली की खूबसूरत मोहब्बत की शादी की दास्तां। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज तक इनकी जो है मोहब्बत कायम दायम है, खुशहाल जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मस्तियां करते हैं। तो उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।